माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज का बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेशन कभी कभी प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाता है और कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। भाई मशीन ही तो है, सिस्टम ही तो है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऑर्गन में कुछ ना कुछ फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से दीज पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स आर देयर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कभी कभी हमें फेस करनी पड़ जाती है। तो चलो आज उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है वॉमिटिंग में, डायरिया में, जॉन्डिस में और कॉन्स्टिपेशन में। तो एक एक करके हम लोग चारों डिसऑर्डर्स को केटर करेंगे एंड ये हो सकता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में, या हो सकता है एमसीक्यू पूछा जा सके जिसमें आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस का एक कंडीशन बता दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लिया जाए कि वॉमिटिंग किस तरह का डिसऑर्डर है, किस तरह का डिसऑर्डर है, वो अभी मैं बताने जा रही हूं, तो वो भी पूछा जा सकता है। या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में क्या डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज 10 मिनट के अंदर क्लियर करवा देती हूँ। चलो, तो वॉमिटिंग क्या होता है बच्चों? एक सडन इजेक्शन होता है फूड मटेरियल का। दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज रेगुलेटेड बाय द वॉमिट सेंटर इन मेडुला रीजन। हमारे मेडुला के वॉमिट सेंटर से ये इजेक्शन, ये रिफ्लेक्स रेगुलेट होती है। तो वॉमिट क्या है? सडन इजेक्शन ऑफ food material from the stomach. It is regulated by vomit center in medulla, राइट। तो वॉमिटिंग आप लोगों को पता चल गया। अब हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। तो डायरिया बच्चों कब होता है? जब हमने खाना खा लिया और डाइजेशन हो भी गया लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो नहीं पाई। तो जब इरेगुलर बॉवल मूवमेंट होता है और फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन liquidity of fecal discharge, और किसके वजह से? ड्यू टू पुअर absorption of food, इसी को हम कहते हैं डायरिया। ठीक है, जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो ना, जब ऐसा कभी कभी होता है, दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में इतना सारा अच्छा खाना बनेगा और वो खाना जब आप लोग एक्सेस में खा लोगे, जो आपका रेगुलर हैबिट नहीं है, आपका स्टमक डाइजेस्ट तो कर लेगा बट इतना ऑयली और इतना चीजी और इतना मिठाई और ये सब खाने के वजह से जो आपका इंटेस्टाइन है वो परेशान हो जाएगा और अब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से डायरिया होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस दिवाली थोड़ा आराम से खाना, बहुत टाइम लेकर खाना और एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करके रखना, अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो। चलो बात करते हैं हम लोग जॉन्डिस के बारे में। ये ना एक तरह का डिजीज है जिसमें बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाती है, हमारा स्किन, हमारी आईज, हमारे नेल्स येलो कलर के हो जाते हैं। तो दिस इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू deposition of bile pigments our skin, nails and eyes turn yellow in color.
राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉन्डिस। जॉन्डिस एक तरह का बीमारी है, डिसऑर्डर तो है ही, वो एक तरह की डिजीज भी है, ठीक है। तो ये होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जॉन्डिस के। तो ये भी एक तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ही है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि अगेन बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। पता तो है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, बट साइंटिफिक वे में उन्हें क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि ड्यू टू इरेगुलर बाउल मूवमेंट इरेगुलर होने की वजह से जो फीसिस है वो रिटेन रह जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में। सो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? इट इज द रिटेनिंग ऑफ फीकल मैटर इनसाइड द रेक्टम, retained fecal matter inside the rectum। किसके वजह से बच्चों? ड्यू टू इरेगुलर bowel मूवमेंट, ठीक है। तो ये है चारों के चारों डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन, एंड उसे आई होप कि मैंने अपनी लैंग्वेज में भी क्लियर कर दिया आप लोगों को कि दोनों चारों डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली आपस में वो लोग कितना डिफर करते हैं। और अगर आप सोचते हो कि सब कुछ पेट खराब ही होना होता है, तो सब कुछ पेट खराब होना नहीं होता। अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं और अलग अलग रीजंस की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। सो कीप इट इन माइंड, इसका नोट बना लो अपने लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन के नोट के आगे, disorders of digestive system. See you in the next biology capsule. Stay tuned, take care and thank you so much बच्चों।